सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, हाँ जी, ये कलयुग है। बिल्कुल, बहुत महँगी कीमत भी कभी-कभार हो जाती है। जी। लेकिन रास्ता जितना कठिन हो, उसकी बारीकियां और उसकी जानकारियां जितनी होती चली जाएं, हुँ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर परिवार से संबंधित हो, चाहे वो आध्यात्मिकता से संबंधित हो, किसी भी कार्य में आप उसको सच्चाई के तरीके से लेंगे तो उसका रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है। हुँ, और उसमें क्योंकि आपके आज का जो माहौल है, हरदीप जी, ऑडियंस जी, जो आज का माहौल। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम है। आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हरदीप विनोद जी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आज का जो जैसे टॉपिक है बहुत यूनिक है। आपको जैसे पता है हम मोटिवेशन एंड जैसे स्पिरिचुअल के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा स्पिरिचुअल ही है। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अलग है, अलग हटके है। जैसे कि ऑडियंस जी भी जानती है हम अलग-अलग टॉपिक्स लाते रहते हैं। सो मुझको जानना था ऑडियंस जी को भी जी। कि सच्चाई, झूठ और फ़रेब पर मंथन आज हम करेंगे, जैसे कि जो टॉपिक डिस्कस हुआ था और इसके एक समय बाद क्या परिणाम, क्या रिज़ल्ट आते हैं उस चीज़ पे मंथन। आप ज़रा इस बारे में ज़रा रोशनी डालेंगे? हरदीप जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी। ऑडियंस जी, आज हरदीप जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सच्चाई, झूठ और फ्रेब के ऊपर मंथन करेंगे और एक समय के बाद हुँ, इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी, और यहाँ हम जो लाइफ जी रहे हैं हुँ, भौतिक रूप से भी, इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं, आज उस पर मंथन करेंगे। हाँ जी। जी। ऑडियंस जी, सबसे पहले आप सबको प्रणाम। ऑडियंस जी, सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, हाँ जी, ये कलयुग है। बिल्कुल, बहुत महँगी कीमत भी कभी-कभार हो जाती है। जी। लेकिन रास्ता जितना कठिन हो, उसकी बारीकियां और उसकी जानकारियां जितनी होती चली जाएं, हुँ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर परिवार से संबंधित हो, चाहे वो आध्यात्मिकता से संबंधित हो, किसी भी कार्य में आप उसको सच्चाई के तरीके से लेंगे तो उसका रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है। हुँ, और उसमें क्योंकि आपके आज का जो माहौल है, हरदीप जी, ऑडियंस जी, जो आज का माहौल है उसमें शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं। शॉर्टकट्स, हाँ जी। बिल्कुल। और सारा का सारा सिस्टम सच्चाई पे नहीं चलता है, हुँ, लेकिन जो भी सिस्टम चल रहा है वो बिगड़ सच्चाई के भी नहीं चलता है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चोर भी अगर चोरी करते हैं तो उनमें भी आपस में एक सच्चाई का कांटेक्ट होता है। उनके आपस के ग्रुपों में। जी जी जी। हुँ, तो अब हमने जो सच्चाई को लिया, सच्चाई के रास्ते को लिया, हुँ, उसमें काफी सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। हाँ जी, जैसे कि आपको बताया था अभी ऑडियंस जी के, बहुत टिपिकल होता है, लेकिन रास्ते की जानकारी इतनी ज्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर वाले से कनेक्टेड होते चले जाते हैं और बारी बारी करके एक के बाद एक मंजिल को हासिल करते चले जाते हैं। लेकिन हर मंजिल के ऊपर जब
सीढ़ी चढ़ते हैं, हाँ जी। किसी भी मंजिल के लिए सीढ़ी चढ़नी होती है, तो हर मंजिल की सीढ़ियां नई होती हैं और अलग-अलग लेवल की हर होती बार है, कसौटी जो है और भी ज़्यादा कठिन होती जाती है। डिफ़िकल्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद जब वो समझ में आ जाती है और जब आप उस रास्ते को चुन लेते हैं और जब उसके रिज़ल्ट निकल के आते हैं, तो वो अद्भुत होते हैं। क्योंकि सच्चा रास्ता, सच्चाई का रास्ता जो है, मालिक से जुड़ा होता है और कहीं न कहीं मालिक उसमें तुम्हारी मदद कर रहा होता है। हाँ जी। और रोकने वाले भी बाद में आपका जो आपका रास्ता रोक रहे होते हैं, हाँ जी। वो भी लोहा मानते हैं और कुछ ना कुछ समाज को अच्छा और नया मिलता है। एक नया मैसेज हाँ जी, मिलता हाँ है। जी। और आगे की घड़ी जो है, हाँ जी। सच्चे लोगों के लिए जो लास्ट का जो पड़ाव होता है इन लोगों का, वो बड़ा ही आदरणीय होता है, बहुत अद्भुत होता है। इनके लास्ट का पल भी और लास्ट की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है इनकी। ये अपने आप में खुश रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, कोई ना कोई मालिक हमें देख रहा है हुँ। और हम किसी से कनेक्टेड हैं और जिसने हमें भेजा है, हम उसकी अगुवाई में रहकर सच्चे तरीके से अपनी इस पृथ्वी पर, इस समाज के अंदर भूमिका निभा रहे हैं। और ये लोग, इन लोगों को कोई भी बाहर से कितना ही तोड़ दे, लेकिन ये अंदर से नहीं टूटते हैं। ये अंदर से बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिले रहते हैं बिल्कुल। और ये किसी को ऐसी बात नहीं बोलते हैं कि जिससे किसी का मन दुखे, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता। ये अपनी ही दुनिया में और सभी लोगों को खुश करने के लिए अपनी दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तो हो गया सच्चाई का सच्चाई का रास्ता, रास्ता। ठीक है ना? अब झूठ और अब फ़रेब। अब आ गया झूठ हुँ। और फरेब। हाँ जी। झूठ और फरेब के रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा लंबी नहीं होती। शॉर्ट होती है। हाँ जी, आपने कोई काम शुरू किया हाँ जी। और आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर आपने 100 झूठ भी बोल लिए, 100 झूठ भी बोल लिए, हाँ जी। तो 100 झूठ के बाद झूठ का घड़ा भर जाता है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो आपका, वहां पे आपको एक निंदनीय तरीके से लोग देखेंगे और मुंह पे नहीं कहेंगे तो पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे। बुराई जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब इस वाले रास्ते को आपके वो मालिक भी देख रहा है जिसने आपको इस संसार में भेजा है। आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका दंड जो है वो आपको जीते जी यहाँ पे शारीरिक मानसिक रूप से भी भोगना पड़ सकता है, पारिवारिक रूप से भी भोगना पड़ सकता है। और जो आपने कमाया है वो आपके सामने ही आपके बच्चे बर्बाद कर सकते हैं। आप मतलब कि उसको हर तरह से उसका आनंद नहीं मिलने वाला। जिस आनंद की उसको जरूरत होती है, जिस आनंद के लिए वो झूठ और फरेब करता चला जाता है, वो आनंद उससे कहीं दूर छूटता चला जाता है। तो हमें क्यों चलना है? बिल्कुल। ऑडियंस जी, हमें ऐसे रास्ते पर चलना ही क्यों है? तो सच्चाई के रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान, जो आनंद, जो राज, जो तरीका उसके अंदर चलने का छुपा हुआ है, वो अद्भुत और निराला है। और उसमें ये लगा लो कि सच्चाई पर रास्ते पे चलने वाले लोग जो हैं, एक आनंदमयी गंगा के अंदर स्नान करते रहते हैं हर वक्त।
तो ये रास्ता मेरे हिसाब से अद्भुत पवित्र है, पवित्र अच्छा भी है। है और अद्भुत भी है। जी, जी। और ऐसे लोग जो है ना स्टार बनकर समाज के आँखों में हमेशा एक खुशी की चमक देखते हैं, और वो जो खुशी की चमक होती है वो ऐसे सच्चे लोगों की ब्लेसिंग होती है। जी हरदीप जी। बहुत ही अच्छा आपने हमें जैसे सब समझाया, बताया सच्चाई और झूठ के ऊपर। मुझे इसमें एक छोटा-सा क्वेश्चन ऐड करना था। जी, जैसे कहते हैं कि सच्चाई की आखिरी में जीत होती है। जी, चाहे कितनी लंबी लड़ाई क्यों ना हो झूठ और सच्चाई के बीच, लेकिन आखिरी में जाकर क्या होता है कि सच्चाई की जीत होती है और जो झूठ की हार हो। तो इसमें मेरे को ये पूछना था, कई लोग आखिरी मुकाम में आते-आते जो होते हैं वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं एक किस्म से। हुँ, मान लीजिए कि लड़ाई होते-होते आखिरी के पड़ाव में वो एकदम टूट जाते हैं, वो एकदम बिखर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो हमारा सच्चाई मतलब जो हमारे अंदर है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी ही नहीं। तो उस केस में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरदीप जी, जो आपने क्वेश्चन किया, हाँ जी। ऑडियंस जी, वो क्वेश्चन है कर्मा से जुड़ा हुआ। हमारे कर्मा वो पूरी की पूरी कसौटी पे हमें उतारने की उसमें पूरे तरीके से चलते रहते हैं। हुँ, अब जो हमने किया वो तो हमारे सामने आएगा ना। अब कोई सच्चाई के रास्ते पे भी चलता है और कोई व्यक्ति उसके सामने आके अड़ंगा लड़ाता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है। आखिरी मोमेंट पे। हाँ जी, अगर वो मालिक से जुड़ा हुआ है हाँ जी, तो मालिक ही उसकी हिम्मत नहीं टूटने देगा। बिल्कुल। और अगर उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत अहंकार बचा हुआ है, हाँ जी। या वो मालिक से जुड़ा हुआ नहीं है, उसने इस जन्म में बहुत अच्छे से ईमानदारी से कुछ भी कमाया, हुँ, लेकिन हो सकता है कि उसके परिवार में से उसके पिछले जन्म के हिसाब किताब से हुँ, 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 उसके पास काफी लोड हो और वो उसे अब चुकाना हो, हुँ। काफी कर्जे हों वो अब चुकाने हों, हाँ जी, तो वो चुकाने होते हैं। अगर मालिक से जुड़ा हुआ है हाँ जी। तो चुकाएगा हुँ, और मालिक बराबर मदद करेगा। हेल्प करेंगे, हाँ जी। गाइड करेंगे, और बिल्कुल। नहीं जुड़ा हुआ है, वो अगर वो ये सोचता है कि मैंने कमाया और मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किए, हुँ, 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 ये हुँ। बात सत्य है हाँ जी, कि वही, वो वही। सही लड़ रहा है कि मैंने इस जन्म में पाप नहीं किए, लेकिन एक पाप कर दिया कि मालिक से नहीं जुड़ा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस मालिक ने भेजा उसको नहीं पहचाना, हुँ, और जो मालिक तेरे सारे मानव जन्म देने के बाद तेरे सारे दुखों को हर लेगा हुँ, और तुझे प्योर कर देगा, उसको नहीं जाना। बिल्कुल सही अगर बात है। उसको जान ले तो फिर सब कुछ प्योर हो जाएगा, सब कुछ फिर करेंगे। वो असफल नहीं होगा। हुँ, नहीं जानेगा तो हरदीप जी असफल हो फिर जाएगा। वही चीज़ हाँ दिक्कत जी, है। फिर वो जो आपकी बात हाँ सही है जी, कि जो हिम्मत टूटेगी। हिम्मत नहीं टूटेगी। जानेगा तो हिम्मत टूटेगी। ओके, तो ये एक कारण है। जी, ये एक कारण। ओके, आप बहुत अच्छे से अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर किया और आज की जो वीडियो थी बहुत ही अच्छी रही। आई होप आपको भी बहुत पसंद आई वीडियो। आप प्लीज़ अपने लव वन के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवा धाम भी है। और आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने लव वन के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्वेश्चन लेंगे और आपका नाम भी उसमें मेंशन करेंगे। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और भी वीडियो हमारी देख सकते हैं। चैनल में और भी वीडियोस हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं और भी वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल को प्यार देने के लिए। थैंक यू ऑडियंस जी, टेक केयर। थैंक यू।